इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं राजा की आएगी बारात की कहानी। फिल्म राजा की आएगी बारात 1996 में बनी। ये रानी मुखर्जी की पहली फिल्म थी। ये एक हिंदी भाषा की ड्रामिकल फिल्म थी जिसका लेखन और निर्देशन अशोक गायकवाड़ ने किया। इस फिल्म में मोहनीश बहल, सदाब खान, रानी मुखर्जी और गुलशन ग्रोवर ने अभिनय किया। इस फिल्म में खास बात यह है, जैसा कि मैंने बताया कि ये रानी मुखर्जी की पहली फिल्म थी। 1995 में शुरू हुई इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी गंगटोक में हुई और इसे रानी के पिता राम मुखर्जी की एक होम प्रोडक्शन फिल्म वीर फूल के फिल्मांकन के साथ इसे शूट किया गया। उस फिल्म की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। माला एक युवा स्कूल शिक्षिका अपने भविष्य के लिए आदर्शवादी सपने देखती है। वो एक भव्य प्रेम संबंध, एक भव्य और भव्य शादी और एक आकर्षक दूल्हे की कामना करती है जो घोड़े पर सवार होकर आएगा। एक दिन माला की एक सहेली उसे एक अमीर आदमी के बेटे के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है जिसके साथ वो अतरंग थी, लेकिन अब वो किसी और से शादी कर रहा है। माला अपनी सहेली के साथ उस आदमी की शादी में जाती है और शादी में खलल डालने और सच्चाई उजागर करने में कामयाब हो जाती है। दूल्हे का दोस्त राजा क्रोधित हो जाता है और माला का अपमान करता है। जवाब में माला उसे थप्पड़ मार देती है और बदला लेने के लिए राज माला को ढूंढता है और के शिष्यों की मौजूदगी में उसकी पिटाई करता है और उसके साथ बलात्कार करता है। माला व्याकुल और शर्मिंदा है। अपने शिष्यों की मदद से वो अपने सदमे में डूबे परिवार के पास पहुंचती है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और राज को गिरफ्तार कर लेती है। मामला अदालत में जाता है। राज के शक्तिशाली पिता राय बहादुर माला के रंच रक्षक करतार सिंह को रिश्वत देकर मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माला पैसे लेने से इनकार कर देती है। राज की बहन और बहनोई माला का समर्थन करते हैं और मामले में उसका बचाव करते हैं। जज राज को दोषी पाते हैं। उन्हें अगली 24 घंटों में माला से शादी करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि उसकी इज्जत को ठेस पहुंची है और उसकी नज़र में शायद कोई और पुरुष उसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। राज माला को मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। दोनों की शादी बिना किसी खास धूमधाम और समारोह के हो जाती है। शादी के बाद माला राज के घर में रहने आती है। उसका परिवार उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगता है। राय बहादुर विदेश यात्रा करता है और अपने परिवार को माला को नीचा दिखाने और प्रताड़ित करने का निर्देश देता है, जिसका अंतिम लक्ष्य उसे घर से निकालना होता है। राज की बड़ी भाभी शारदा माला के प्रति विशेष रूप से सख्त है क्योंकि उसने अपनी बहन की शादी राज से करवाने और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची थी। शारदा और उसके भाई बहन माला के बारे में राज से झूठ बोलते हैं कि माला ने उन्हें घर से जाने के लिए कहा था। राज गुस्से में माला को पीटने की कोशिश करता है लेकिन करतार से उसे रोक लेता है। राज के चाचा दोनों के हनीमून की योजना बनाते हैं और माला की रक्षा करने का वादा करते हैं। हालांकि पता चलता है कि वह उसे मारने की भी कोशिश कर रहा है। राज के चाचा माला के नहाते समय घर में एक सांप छोड़ जाते हैं। कपड़े पहनते समय माला सांप को देखती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। पुरुषों का मानना है कि सांप ने उसे काट लिया है। राज माला के महत्वपूर्ण संकेतों की जांच कर रहा होता है, तभी सांप उसके पैर में डस लेता है। माला जाग जाती है, उसे बचा लेती है, लेकिन इस दौरान उसे जहर लग जाता है। माला के इस कृत्य से राज को गहरा सदमा पहुंचता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ उसका व्यवहार गलत था। उसके चाचा राज से कहते हैं कि उन्हें माला को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय राज एक डॉक्टर को बुलाता है और माला सांप के जहर से उबर जाती है। माला के प्रति उसका रवैया नरम पड़ जाता है। वो अपने चाचा के सामने खड़ा हो जाता है जो उसे माला के खिलाफ प्रभावित करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। बदला लेने के लिए राज के चाचा और शारदा घर में गैस विस्फोट करके माला को मारने की योजना बनाते हैं।
राज की बहन और बहनोई अचानक घर पहुंचते हैं। उसकी बहन चूल्हा जलाने के लिए रसोई में जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। राय बहादुर अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए भारत लौटता है और माला को लेकर राज से बहस करता है। जब राज जाने का फैसला करता है तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। माला बुरी तरह घायल हो जाती है। राज उसे अस्पताल ले जाता है। उसकी हालत गंभीर हो जाती है। परिवार को माला के साथ अपने बुरे व्यवहार की मूर्खता का एहसास होता है। वे राय बहादुर से कहते हैं कि वे उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। राय बहादुर माफ़ी मांगने आता है। जब पुलिस मामले की जांच करने पहुंचती है तो राज अपने पिता को बचाने और खुद को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन राय बहादुर विस्फोट की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है और माला को होश आता है। वो घटना के बारे में झूठ बोलकर अपने ससुर को बचा लेती है। माला के दयालु स्वभाव को देखकर उसे राज के परिवार में औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। माला और राज का माला के सपनों जैसे एक भव्य समारोह में पुनर्विवाह हो जाता है। और जैसा कि फिल्म का नाम है राजा की आएगी बारात, तो राजा की बारात आती है और माला और राज का जीवन सुखमय हो जाता है। और फिल्म राजा की आएगी बारात की कहानी का समापन हो जाता है। जो वो गाना था राजा की आएगी बारात, यही वो टाइटल सॉन्ग था जो आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा। ये उस समय बेहद हिट हुआ था। इस फिल्म में मोहनीश बहल रमेश बने, राज बहादुर दीवाना चंद के रूप में सदाब खान दिखे थे। माला के रूप में रानी मुखर्जी रानी के रूप में श्रेय दिया गया। माला के पालक पिता ज्ञानी करतार सिंह के रूप में गुलशन ग्रोवर ने किरदार निभाया और राय बहादुर दीवाना चंद के रूप में सईद जाफरी थे। शशि शर्मा सरदा राय बहादुर की बड़ी बहू बनी। दिव्या दत्ता रीना सरदा की बहन। मनीष के रूप में असरानी सरदा के भाई बने। कौशल्या नौकरानी के रूप में सुलभा देशपांडे ने किरदार निभाया। यूनुस परवेज जय सक्सेना बने। जावेद खान प्रताप माला के वकील। अर्जुन पुलिस इंस्पेक्टर खान के रूप में। लाल सिंह के रूप में दिनेश हिंगू मैकेनिक करतार की ऑटो सर्विस का काम किए। राजा मुराद राज के चाचा के माँ के रूप में थे। और गोगा कपूर ज्ञान प्रकाश आनंद अकेला रूप में जावेद खान अमरोही मैकेनिक करतार की ऑटो सर्विस का किरदार निभाए। मिश्र रूप में घनश्याम रोहेरा मैकेनिक करतार की ऑटो सर्विस और जेनिफर वीकेंड स्कूल छात्रा के रूप में दिखे। फिल्म की हम गीत और संगीत की बात करें तो इस फिल्म में कई गीत थे। आंखें लड़ी तुमसे कुमार शानू आशा भोसले ने गाया। चंदा की चोरी करके चकोरी आदित्य नारायण कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। और आई लव यू विनोद राठौड़ पूर्णिमा ने गाया। क्या रूप है तेरा क्या रंग है तेरा उदित नारायण और पूर्णिमा ने गाया। लव वर्ड कहते हैं मुझको विजय वेनेडिस्ट ने गाया। पलकों के सपने चमके आइश्ता पूर्णिमा। रब का हूँ बंदा मंगलश्री राजा की आएगी बारात विजेता पंडित ने इस गीत को गाया, जो बेखूबी से गाया है। बहुत खूबसूरत है। जितना इसको सुना जाता है उतना ही खूबसूरत मालूम पड़ता है। फिल्म को 1995 में गंगटोक में बंगाली भाषा के फिल्म बियर फूल के साथ फिल्माया गया। दोनों ही राम मुखर्जी द्वारा निर्देशित घरेलू प्रोडक्शन की ये फिल्म थी। रानी मुखर्जी की हिंदी और बंगाली फिल्म से उनकी शुरुआत हुई और रानी मुखर्जी ने याद किया उनके पिता फिल्म निर्माता राम मुखर्जी की फिल्म की रिलीज के 18 अक्टूबर 1996 दिल की सर्जरी हुई थी और अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने व्हीलचेयर पर मुंबई के गेयटी गैलेक्सी थिएटर में एक स्क्रीनिंग में भाग लिया, जहां उनके प्रदर्शन पर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर वो खुशी में एक बच्चे की तरह रो पड़े। शुरुआत में भूमिका को स्वीकार करने में अनुच्छिक रानी मुखर्जी बाद में फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हो गई और निर्देशक अशोक गायकवाड़ के साथ अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने सेट पर तनाव महसूस करना याद किया। उन्होंने कहा कि अगर वो सही ढंग से शॉट देने में विफल रही होती तो उन्हें डांटेंगे, जिसके बाद वो आमतौर पर ये सफल फिल्म रही राजा की आएगी बारात। ये फिल्म 2 करोड़ के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 14 लाख की कमाई की। यह फिल्म सोमारू इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी और आफ्ताब पिक्चर्स के बैनर तले बनी। आदेश श्रीवास्तव ने संगीत तैयार किया
और संपादित किया वामन भोसले ने, छायांकन अनवर सिराज। और इस फिल्म की कहानी लिखी संतोष सरोज ने और सलीम अख्तर फिल्म राजा की आएगी बारात के निर्माता थी। तो आज हमने बात किया इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में फिल्म राजा की आएगी बारात की कहानी। तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।